friends, welcome to Sanjeevani Prep and in this video we will study acid base titration. So जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होती है, हमारी वाटर की प्रेजेंस में होती है. सो एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड. क्या है, एक हमारा क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है जिसके हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का पता लगाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, इन विच वी डिटरमाइन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस. वो सब्सटेंस के हमारे एसिड और बेस की हम कंसंट्रेशन पीएच का पता लगा लेते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस. तो हम किसी दूसरे एसिड और बेस की हेल्प से पता करते हैं. ठीक है, हमें पता है कि हम टाइट्रेशन में दो चीजें लेते हैं. लाइक एक हमारा होता है यहाँ पे टाइट्रेंट. ठीक है, ये हमारा होता है टाइट्रेंट, जिसमें हमारी क्या होती है, नॉन कंसंट्रेशन या फिर नॉन एसिड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा एसिड या फिर बेस, वो क्या होगा, नॉन होगा. ठीक है, और यहाँ पे जो हम लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, स्ट्रक्चर पे मजा, स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा अननोन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा कोई एसिड या बेस का, सिर्फ एक ही होगी यहाँ पे एसिड या बेस, तो उनमें से किसी भी के कंसंट्रेशन का पीएच का पता लगाते हैं हम. ठीक है, कंसंट्रेशन किसी भी एसिड और बेस की. ठीक है, एसिड और बेस की, तो वो कहाँ पे रखते हैं, हम इसमें रखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं. टाइट्रेंट या फिर टाइट्रेट. ओके, टाइट्रेंट. तो इसको हम डी लगा देते हैं जो नीचे होता है, और टी ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट. टाइट्रेंट, इसको टी. ठीक है, तो होता है, तो हम एसिड बेस की टाइट्रेशन होती है ये, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन. ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना हमारी एसिड और बेस की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड गिव साल्ट. ओके, तो देखो अब ये क्या है कि इसने यही बात बोली है, एन एसिड एंड बेस टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन विच वी डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन पता लगाते हैं किसकी, एसिड और बेस की, विद द हेल्प ऑफ अ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस. तो देखो नॉन की हेल्प से और अननोन की पता लगाते हैं. क्यों, वो कैसे पता लगता है, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी इंडिकेटर भी ले लेते हैं एक हमारा इसमें. ठीक है, इसके अंदर हमारा इंडिकेटर होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि एंड पॉइंट आ गया है. अब एंड पॉइंट कैसे पता होता है और क्या होता है एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट क्या करता है, हमें डिफाइन करता है कि जब हमारा ये एसिड या ये बेस, ठीक है, यहाँ पे जो बेस या एसिड प्रेजेंट है उनके इक्वल हो चुका है, और यहाँ पे क्या है हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है. ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं. और यहाँ पे तो इंडिकेटर क्या करेगा हमारा, यहाँ पे चेंज कर देगा अपने कलर को. ठीक है, ओके, तो ये इससे हमें पता चल जाता है जब वहाँ पे, तो देखो जितनी भी हमारी इधर से जितनी भी एसिड की कंसंट्रेशन यूज होगी, यहाँ पे हमें वॉल्यूम में होती है कंसंट्रेशन रिटर्न. ठीक है, तो जितनी भी कंसंट्रेशन यहाँ पे यूज होगी, तो बेसिकली उतनी तो इसके अंदर प्रेजेंट है, उतने ही इक्वल होने के बाद तो कलर चेंज हो रहा है. तो ये होती है हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब पूरा. ठीक है, सो देखो अब इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन एज इट इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. ठीक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन होती है ना, जब हमारी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो वो साल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोल देते हैं. ठीक है, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब देखो हमारी दो टर्म है, एसिडिमेट्री एंड एल्कलाइमेट्री. ये क्या होती हैं, तो देखो सबसे पहले एसिडिमेट्री क्या होती है, इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक और अल्कलाइन. बेस को हम क्या, जो बेसिक पीएच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन पीएच भी बोल देते हैं. ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन को अल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं. तो इसमें क्या करते हैं कि हम डिटरमाइन करते हैं अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन. तो एसिडिमेट्री में क्या होता है कि हम एसिड की हेल्प से एक बेस की कंसंट्रेशन का पता करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, इधर जो हमारा होता है वो होगा एसिड, फिर और इधर जो होगा हमारा बेस होगा, कि हमें बेस का हमें पता नहीं है, बेस हमारा क्या है, अननोन है. ठीक है, अननोन है. उसके बाद जो क्या है हमारा इधर एसिड की कंसंट्रेशन हमें पता है, तो इसकी टाइट्रेशन करते हैं, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाता है, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन का पता चल जाता है, और इस टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिमेट्री बोलते हैं, कि एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन का पता कर रहे हैं. वहीं पे अब उल्टा होगा, हमारी एल्कलाइमेट्री में क्या होता है कि बेस की हेल्प से हम एसिड की कंसंट्रेशन का पता कर रहे हैं. द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखो क्या बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन. तो जो हमारा एसिड सॉल्यूशन होगा, अब एसिड सॉल्यूशन इधर होगा. ठीक है, एसिड सॉल्यूशन इधर होगा और बेस हमारा इधर होगा. ठीक है, फिर इसके अंदर बेस डालेंगे, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा इधर, और तो उससे क्या होगा, हमें एसिड की कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा बेस की हेल्प से. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइमेट्री बोलते हैं, एल्कलाइमेट्री.
ठीक है, ओके। अब देखो थ्योरीज देखते हैं, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, कि हम एसिड किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो 3 थ्योरी होती हैं जो हमें डिफाइन करती है बेसिकली, जो हमारे सिलेबस में भी हैं, ठीक है। सो ये हमें क्या है, आईपीसी में पढ़नी है ये, और यहाँ पे भी तो आप देखो, ध्यान से देखो इनको। देयर आर 3 थ्योरीज, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी एंड लुइस थ्योरी। देखो सो थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, ठीक है। देखो एसिड बेस थ्योरी बोल सकते हैं। सबसे पहली क्या है हमारी, अरेनियस थ्योरी। तो अरेनियस की थ्योरी क्या है, वाटर पे बेस करती थी। इट वाज बेस्ड ऑन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन पे बेस करती थी ये क्या बोलता था, अकॉर्डिंग टू हिम एसिड एंड बेस आर दोज विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर। लाइक HCl जो है, हम अगर उसको पानी में डाल रहे हैं तो HCl जब क्या करता है, H और Cl में टूटता है तो H प्लस आयन दे रहे हैं, ठीक है, जो एक प्रोटोन है, ठीक है। तो HCl H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो वो क्या एक एसिड होता है। और बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो क्या एक सॉल्यूशन में पानी में डालने के बाद या फिर एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या दे रहा है, OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, इनके ऊपर ही बेस थी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ऊपर बेस थी हमारी अरेनियस थ्योरी की। जब वो पानी में डालते हैं तो H प्लस देगा तो एसिड है, और OH नेगेटिव देगा तो बेस है, बेसिकली इतना है, ठीक है। दूसरी क्या हमारी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। अब ये क्या थी, ये हमारी प्रोटोन, ये क्या थी, पहले तो ये पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। डिपेंड ऑन प्रोटोन, ये क्या प्रोटोन पे डिपेंड करती थी। प्रोटोन क्या होता है, हमारा H प्लस आयन है, ठीक है। वैसे प्रोटोन हम H प्लस आयन को ज़्यादातर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसकी फॉर्म में। तो देखो एसिड आर दोज विच डोनेट प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो H प्लस आयन, ठीक है। तो देखो ये हमारे कंपाउंड है, मतलब एसिड है ये, इसने क्या किया, यहाँ पे हमारा H प्लस आयन प्रोटॉन को रिलीज किया है। अब बेस क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग, बेस आर दोज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। तो इसने क्या बोला कि जो प्रोटॉन होते हैं ना हमारे H प्लस आयंस, तो अगर कोई सब्सटेंस है अगर H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस है। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये B नेगेटिव H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है और ये क्या BH बना रहा है, जिसकी वजह से क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड थ्योरी क्या हमारी, लुइस थ्योरी है, ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे अलग थी, ठीक है, कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स पे बेस करती है ये। तो इसने क्या बोला, एसिड कौन से होते हैं, एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, इसलिए वो क्या है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ओके। बेस क्या होते हैं, बेस क्या होता है, दानी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देते हैं वो, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो देखिए दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो वो होते हैं हमारे बेस। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा NH3 जो है, NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के, तो वो पड़े हैं, खाली हैं, ज़्यादा हैं इसके पास। तो वो क्या कर रहा है, H प्लस, देखो एसिड, H प्लस जो हमारा इस यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, वो क्या, कैसे कि एक भूखा है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो वो क्या है, उसको अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे और क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बना लेता है NH4 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो दोनों है, यहाँ पे हमारा बेस कौन काम कर, बेस की तरह कौन एक्ट कर रहा है, NH3 एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एसिड क्या है हमारा, H प्लस एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये थी हमारी थ्योरीज, ओके। तो देखो ये हमारी थ्योरीज थी। अब देखो डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसे हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट जो आता है हमारा। सो देखो इन एसिड बेस टाइट्रेशन व्हेन एसिड एंड बेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज द रिएक्शन, ठीक है, जब हमारा एसिड और बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, बेस इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, मतलब कि क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, pH जो होती है इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7 हो जाती है, ठीक है। तो देखो तो क्या होता है यहाँ पे, ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज द रिएक्शन दैट इज नोन एज एंड पॉइंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। और इंडिकेटर आर यूज टू डिटेक्ट एंड पॉइंट। तो जो इंडिकेटर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे डिटेक्शन में एंड पॉइंट के, ठीक है। तो इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स आर इनर्ट कंपाउंड, ओके, सॉरी, इंडिकेटर्स आर इनर्ट कंपाउंड, मतलब कि इनर्ट मतलब कि वो रिएक्शन में कोई भी अपना इफेक्ट नहीं देते हैं, उसकी वजह से अपनी रिएक्शन को कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, वो कोई इनर्ट होते हैं, मतलब कि उनको कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन,
तो क्या करते हैं वो एंड पॉइंट को रिएक्शन का डिटेक्ट करते हैं, किसी भी रिएक्शन के एंड पॉइंट को ख़त्म होने को बताते हैं वो रिएक्शन के, बाय चेंजिंग कलर एट स्पेसिफिक पीएच है। तो अपने कलर को चेंज करते हैं वो, स्पेसिफिक पीएच होती है जब रिएक्शन में करते हैं हम, तो ठीक है, ऐसे पीएच चेंज नहीं होती। तो पीएच चेंज होने के बाद स्पेसिफिक पीएच भी करते हैं वो, लाइक जब न्यूट्रलाइजेशन पीएच आ जाती है तो उस पर क्या करते हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंडिकेटर्स कि वो हमारी कोई रिएक्शन पे भी डिफेक्ट नहीं डालते और एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंडिकेटर, जो क्या कर रहे हैं हमारे एंड पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो अब इंपॉर्टेंट देखो हमारे लिए ये थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। तो जो हमारी इंडिकेटर की थ्योरी होती हैं, देर आर बेसिकली टू थ्योरीज गिवन टू एक्सप्लेन द कलर चेंजिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो हमारी क्या है यहाँ पे दो थ्योरी हैं जो कि हमारे एसिड बेस इंडिकेटर के कलर चेंजिंग नेचर को बताती हैं कि वो कलर चेंज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहली थी हमारी ओसवाल्ड थ्योरी और दूसरी थी हमारी क्यूनॉइड थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ओसवाल्ड थ्योरी देखते हैं। सो देखो ओसवाल्ड थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू द ओसवाल्ड थ्योरी इंडिकेटर आर जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस। तो ये क्या बोल रही है कि वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर ऑर्गेनिक बेस होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर चेंज देयर कलर ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कि वो टूट जाते हैं, ठीक है। ओसवाल्ड ये बोलता है कि जब वो क्या है अपनी आयोनाइजेशन फॉर्म में जाते हैं, मतलब कि वो जो टूट जाते हैं तब वो क्या करते हैं अपने कलर को शो करते हैं। दी अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैज अ डिफरेंट कलर एंड आयोनाइज्ड फॉर्म हैज अ डिफरेंट कलर। तो यही बात बोल रही है। तो आयोनाइज कैसे, अब जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, मो होता है, इंडिकेटर होता है, तो ये क्या हमारा एक अनआयोनाइज फॉर्म है उसकी, क्या है अनआयोनाइज। लाइक देखो मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ आपको, जो HCl होता है, HCl जब टूट जाता है वो आयोनाइज फॉर्म क्या होती है उसकी H+ और Cl नेगेटिव। तो ये ऐसे ही जो हमारा इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर की क्या है अनआयोनाइज फॉर्म है, क्या है अनआयोनाइज फॉर्म, जैसे HCl है, ठीक है। और ये क्या है जब टूट जाता है Me पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जो ये इस फॉर्म में आने के बाद वो अपनी कलर चेंज कर लेता है सॉल्यूशन, ठीक है, इंडिकेटर की हेल्प से, ठीक है। ऐसे वो टूट जाता है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं आयोनाइज। आयोनाइज मतलब कि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं हमारे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, समझ गए ये बात, ठीक है। तो ये बात है। तो देखो आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म बोथ हैव डिफरेंट कलर, वही बात लिखी है इधर, ठीक है ना। अब देखो नाउ देयर कैन बी टू केसेस, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। इंडिकेटर वीक एसिड हो सकता है या फिर इंडिकेटर जो हमारा वीक बेस हो सकता है। तो दोनों कैसे एक्ट करेंगे हमारे अलग अलग सॉल्यूशन में। अगर हमारा एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे वो कैसे एक्ट करेगा, वहाँ पे कैसे अपने कलर में चेंज देगा या नहीं देगा, ठीक है। और बेस के अंदर डालेंगे तो क्या इफेक्ट देगा। वैसे ही बेस को हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या इफेक्ट देगा और एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या इफेक्ट देगा। तो देखो इफ इंडिकेटर इज वीक एसिड, अगर हमारा क्या है एसिड है, वीक एसिड हमारा एक इंडिकेटर है, तो देखो इट्स आयोनाइजेशन इन एसिड सॉल्यूशन इज वेरी लो। क्यों, देखो एक एसिड इंडिकेटर को, वीक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर या फिर किसी भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट होता है ना, कि हमारा जो दूसरा एसिड होता है, तो वो इस हमारा जो इंडिकेटर वाला एसिड होता है ना, इससे ज़्यादा H+ आयन रिलीज करता है और उसको अपने H+ आयन रिलीज ही नहीं करने देता, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये क्या होगा आयोनाइज फॉर्म से, मतलब अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में नहीं जा पाएगा, आयोनाइज फॉर्म में, ठीक है। समझ रहे हो बात। जैसे कि हमारा क्या है, इधर HCl था और हमारा कोई भी यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है, तो ये HCl ज़्यादा टूट रहा है उससे, और जो इंडिकेटर है हमारा वो नहीं टूट रहा है, ठीक है। इंडिकेटर नहीं टूट रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। ये HCl ज़्यादा टूट रहा है और ज़्यादा H+ आयन दे रहा है, ये दे नहीं पा रहा वहाँ पे, तो ये टूट नहीं पा रहा, तो ये क्या है अनआयोनाइज हो रहा है। तो ये होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कि वहाँ पे क्या है, जब उससे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, ऐसे ही केस हमारा बेस के केस में भी होता है। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो OH ज़्यादा देता है, और जो हमारा वीक बेस होगा वो OH वो टूट नहीं पाएगा, ठीक है, और OH नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से क्या है वो अनआयोनाइज रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एसिड और ऐसे ही हमारा बेस अपने अपने एसिड और बेस के सॉल्यूशन में अनआयोनाइज रहते हैं। वहीं पे अगर हम उनको अपोजिट सॉल्यूशन में यूज करते हैं, लाइक अब क्या कर रहे हैं हम, वीक एसिड को हम डाल रहे हैं बेस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, बेस सॉल्यूशन के अंदर। तो बेस यहाँ पे क्या काम करेगा, बेस के काम में हमारा देखो वहां पे क्या कोई भी अभी यहाँ पे तो OH निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो एसिड होगा बिल्कुल फ्रीली टूटेगा अब यहाँ पे, ठीक है।
तो बहुत फास्ट टूटेगा। अब ये क्या हो रहा है, अनआयोनाइज फॉर्म में से आयोनाइज फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बेस के सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से अपना कलर शो करेगा, अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो ये बात लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखो फिनोक्सिलिन जो हमारा एक वीक एसिड होता है, एक इंडिकेटर है, और जब ये क्या होता है आयोनाइज फॉर्म से HPH से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, फिनोक्सिलिन को H और PH की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है अनआयोनाइज फॉर्म में। जब इसको हम डाल देते हैं सॉल्यूशन में, जब ये टूट जाता है H+ और PH नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये क्या इसकी आयोनाइज फॉर्म होती है। और आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जो हमारा पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, फिनोक्सिलिन की वजह से होता है। जब वो टूट जाता है हमारा, जब एंड पॉइंट आ जाता है टाइट्रेशन में, तो वो फिनोक्सिलिन की वजह से होता है, समझ गए ना। अब अगर देखो वीक बेस होता है तो वही बात लिखी है यहाँ पे भी इसने, ठीक है। इफ इंडिकेटर इज अ वीक बेस इट्स आयोनाइजेशन इज वेरी लो इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेस की आयोनाइजेशन बेस सॉल्यूशन के अंदर कम होगी, बट और वो क्यों होगी, ड्यू टू द कॉमन OH आयन इफेक्ट एंड इट रिमेन इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो मैंने बताया आपको रफली, ठीक है। इट इज फेयरली आयोनाइज इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस आयोनाइज फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, हमारा जो बेस है, बेस एसिड में होता है, और एसिड बेस सॉल्यूशन में, वीक बेस जो हमारा इंडिकेटर है, वीक बेस इंडिकेटर हमारा एसिड सॉल्यूशन में अच्छे से टूटेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वो अच्छे से टूट पाएगा, तो अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे कलर देता है। अब देखो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है हमारा, MEOH की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अगर इसको हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये क्या हमारा एक वीक बेस इंडिकेटर है, और एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वहां पे टूटेगा। क्योंकि क्यों टूटेगा, वहां पे कोई भी OH कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, OH कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब वहां पे क्या है, ये अपने OH को फ्रीली तोड़ेगा और अपने आप को आयनाइज फॉर्म में डालेगा, आयनाइज फॉर्म में आ जाएगा तो वहां पे कलर देगा। तो ये थी हमारी ओसवाल्ड थ्योरी। अब सेकंड हमारी क्या है, क्यूनॉइड थ्योरी, ठीक है। तो जो हमारी एसिड बेस की इंडिकेटर की थ्योरी है ना, तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में कम से कम आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्यूनॉइड थ्योरी, जो हमारी क्यूनॉइड थ्योरी है, इसके क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्यूनॉइड थ्योरी एन एसिड एंड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन 2 टोटोमेरिक फॉर्म। टोटोमेरिक फॉर्म क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है, शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। सो देखो अकॉर्डिंग टू द क्यूनॉइड थ्योरी एन एसिड एंड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन 2 टोटोमेरिक फॉर्म, वो आपस में चेंज होती हैं, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो कि देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाएगा, बॉन्ड दूसरी तरफ जाएगी, तो दूसरा स्ट्रक्चर होगा। और ये क्या बताते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर तो डिफरेंट कलर है, ठीक है। सो वन फॉर्म इज टर्म्ड एज ए बेंजोइड फॉर्म एंड अदर फॉर्म इज टर्म्ड एज क्यूनॉइड फॉर्म, ठीक है, क्यूनॉइड फॉर्म। देखो एक बार एग्जाम्पल ये है, एक पूरा वो ये कंसेप्ट आपको ये ड्रॉ करने एग्जाम में, ठीक है। तो देखो बेंजोइन फॉर्म और क्यूनॉइड फॉर्म, तो इसमें क्या होता है हमारा, देखो यहाँ से इस कार्बन से बॉन्ड इस पे चली गई, इसने इसके दूसरे के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड, और इसका जो होती है इसने तोड़ के इसके साथ बना ली, तो इसने इसके साथ बना ली यहाँ पे 2 बॉन्ड। अब बचा ये कार्बन और ये कार्बन, इनके पास तीनों के 3-3 बॉन्ड है, ठीक है। अब इनको एक बॉन्ड चाहिए तो ये आपस में बना लेते हैं, तो वो बॉन्ड ये आपस में इधर बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देखो इसको जो बोल रहे हैं बेंजोनॉइड फॉर्म बोल रहे हैं, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, ये क्यूनॉइड फॉर्म है, ठीक है, क्यूनॉइड फॉर्म बोलते हैं इसको हम, जिसकी वजह से देखो अभी क्या बोल रहे हैं, दीज 2 फॉर्म हैव डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट हैव डिफरेंट कलर, ठीक है। वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अदर इन बेसिक मीडियम। तो देखो जो हमारी बेंजोनॉइड फॉर्म है, तो वो क्या होगी, मान लो वो एसिड मीडियम में है, तो जब ये हमारा मीडियम चेंज मतलब कि पीएच चेंज होगी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होगा बेसिक पीएच में प्रेजेंट होगा, और हमारा कलर भी चेंज होगा। सो देखो तो नीचे देखो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक, ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब कि एसिड से बेसिक जाता है या फिर बेसिक से एसिड जाता है। ड्यू टू दिस pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो चेंज, जिसकी वजह से हमारी pH चेंज होती है, विच कन्वर्ट वन टोटोमेरिक फॉर्म इनटू अनदर, ठीक है। तो एक जो हमारी टोटोमेरिक, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, टोटोमेरिक फॉर्म बोल रहे हैं ना, ठीक है, टोटोमर्स एक दूसरे के हैं, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, तो इनके भी, तो इनमें से एक एसिड में होगा, ये बेस में होगा, अगर ये एसिड में है तो ये बेस में, अगर ये बेस में है तो ये एसिड में, ठीक है। तो वाइस वर्सा होते हैं दोनों, ठीक है। एंड दैट्स हाउ कलर चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये थी हमारे एसिड बेस थ्योरीज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एसिड बेस थ्योरीज थी, एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी थी, ठीक है।
फुल एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया आपको एक छोटी सी वीडियो में ही। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू गाइज।